हेलो एवरीवन। मैं सी एस विपिन अग्रवाल। आज हम इस क्लास के अंदर कंपनी सेक्रेटरीशिप, एक प्रोफेशनल कोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सी एस जो कोर्स है, जिसको हम कंपनी सेक्रेटरीशिप बोल रहे हैं, तो सी एस प्रोफेशनल कोर्स जो है, इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं इस कोर्स के अंदर, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। तो ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंडिया में एक रिनाउंड और इकलौता ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स करवाता है। इसी इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको बुक्स इशू की जाएंगी और मेंबरशिप डिग्री, जिसको हम बोल देते हैं, इशू होगी। तो अगर आप कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स करना चाहते हो आफ्टर 12th, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस कोर्स में क्या बदलाव हुए हैं, उनको लेकर के हम अभी डिस्कस करना चाहते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स को करने के लिए टोटल 3 स्टेज होती है। सबसे पहले CSEET, सेकंड CS एग्जीक्यूटिव और थर्ड CS प्रोफेशनल। जो फर्स्ट स्टेज है, जो वेरी फर्स्ट स्टेज है हमारी CSEET, इसी में ही ICSI ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है, हमारा सब्जेक्ट्स क्या ऐड हुए हैं, क्या डिलीट हुए हैं, एग्जाम्स का पैटर्न कैसे कर दिया गया है, कितने मार्क्स के एग्जाम होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारे लिए, उस सब पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि CSET में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं, तो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और टाइटल रखा है हमने क्लास का CSET 2026। 2026 इसलिए रखा है बिकॉज जो CS कोर्स में CSET लेवल पे बदलाव हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, वो जून 2026 से एप्लीकेबल होने जा रहे हैं। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है CSET, जो फर्स्ट स्टेज है हमारी CSET की, उसका अभी फिलहाल क्या पैटर्न चल रहा है हम उसको समझेंगे। उसके बाद नया पैटर्न क्या है उसको समझेंगे, और फिर हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों पैटर्न्स में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं। तो अभी जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है हमारा एग्जाम्स का, या जो सिलेबस का पैटर्न है, उसमें अभी एग्जाम होते हैं हमारे ऑनलाइन मोड में। तो फिलहाल अभी CSET के एग्जाम ऑनलाइन मोड में होते हैं, रिमोट प्रोक्टेड, मतलब आप घर बैठ के एग्जाम दे सकते हो ऑनलाइन मोड में। अभी हमारे पास टोटल 4 पेपर्स हैं, तो 4 पेपर्स हम पढ़ के एग्जाम उनके कंप्लीट करते हैं। अभी एग्जाम कंप्लीटली MCQ बेस्ड है, चारों पेपर MCQ बेस्ड होते हैं फिलहाल हमारे। अभी एग्जाम्स साल में 4 बार होते हैं, जैन, मई, जुलाई और नवंबर में। तो 4 अटेम्प्ट्स हैं एक ईयर के अंदर हमारे पास एग्जाम देने के लिए। मैक्सिमम 20 मार्क्स के एग्जाम होंगे, हर पेपर 50 मार्क्स कैरी कर रहा है। तो 4 पेपर है हमारे, हर पेपर 50 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो टोटल 200 मार्क्स के एग्जाम। सब्जेक्ट अभी हमारे पास कौन कौन से हैं एग्जिस्टिंग पैटर्न में, उनको हम समझ रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये 4 पेपर अभी हमारे पास है, ईच पेपर 50 मार्क्स कैरी कर रहा है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रखा है, कौन से पेपर कितने मार्क्स का होगा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो है 50 मार्क्स का हो गया, लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग दोनों मिला के 50 नंबर के बन जाते हैं, जिसमें लीगल एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स। इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों कंबाइंड 50 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स 25 मार्क्स और एनवायरनमेंट भी 25 मार्क्स कैरी कर रही है। करंट अफेयर्स प्लस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिला करके 50 मार्क्स कैरी कर रहे हैं। करंट अफेयर्स 30 मार्क्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं, तो मिला के समेशन बन जाता है 200 मार्क्स का। तो अभी जो CSET के एग्जाम हो रहे हैं वो 200 मार्क्स के हो रहे हैं, कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है, कंप्लीटली MCQ, और ये 4 पेपर हम पढ़ते हैं। तो ऑनलाइन एग्जाम है, कंप्लीटली फुल्ली MCQ बेस्ड है, 120 मिनट मिलते हैं एग्जाम के लिए। तो चारों पेपर इकट्ठे ही एक ही दिन एक ही टाइम पे होते हैं, और पूरे 120 मिनट्स में आपको एग्जाम कंप्लीट करना होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये अच्छी बात है बच्चों के लिए कि फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है अभी हमारा, उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब जो मेन चीज है कि जो नया चेंज आया है सिलेबस में CSET के लेवल पे,
उसमें क्या कुछ हमको अच्छा पढ़ना पड़ेगा, क्या कुछ नया पढ़ना पड़ेगा, और क्या कुछ बदलाव हुआ है, कितना डिफरेंस आया है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर और न्यू स्ट्रक्चर में। सबसे मेन बात तो कि नया सिलेबस एप्लीकेबल कब से होगा, तो जून 2026 में जो एग्जाम होंगे, सीएस के फर्स्ट स्टेज के एग्जाम जो होंगे, जिसको हम सीएस सीईटी बोल रहे हैं, वो नए सिलेबस के हिसाब से होंगे। मेजर चेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा मेजर चेंज हुआ है कि आपके एग्जाम ऑफलाइन होंगे। तो सेंटर बेस्ड एग्जाम होगा, प्रॉपर एक सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, वहीं जाके बच्चों को पेपर देना पड़ेगा। ओएमआर एग्जाम भी है और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी होगा, मतलब सारे पेपर ओएमआर बेस्ड नहीं है इस बारी, ओएमआर भी है और कुछ पेपर सब्जेक्टिव भी होंगे। तो मिक्स पैटर्न फॉलो किया है आईसीएसआई ने। एग्जाम की फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में एग्जाम एक साल में 4 बार हो रहे हैं। आने वाले नए सिलेबस के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम जो होंगे एक साल में 3 ही बार होंगे, फेब, जून, अक्टूबर। तो आप 3 अटेम्प्ट कैरी कर रहे हो एक साल के अंदर। रिवाइज्ड सिलेबस स्ट्रक्चर, सिलेबस को रिवाइज किया गया है, नया सब्जेक्ट भी ऐड किया गया है, पुराने सब्जेक्ट भी कुछ कॉमन है, उनमें भी सिलेबस वास्ट किया गया है। आईसीएसआई ने फोकस किया है कि बच्चा जो है इस बारी राइटिंग स्किल्स पे ध्यान दे, ताकि जो बाकी के 2 स्टेज है, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल, उन तक आप जब पहुंचो तो आप सीएस ईईटी से ही राइटिंग स्किल्स अच्छी कैरी करो अपने साथ। अभी तो क्या होता है कि सीएस ईटी का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो सेकंड लेवल पे जब आप आते हो फर्स्ट लेवल पास करने के बाद, तो वहां तो आपको सब्जेक्टिव पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना भी, कंटेंट बहुत वास्ट पड़ता है, और एग्जाम्स जो होंगे हमारे वो सब्जेक्टिव मोड में होते हैं। तो आईसीएसआई ने वो प्रिपरेशन फर्स्ट लेवल से ही स्टार्ट करवा दी है। ये अच्छी चीज हुई है कि आपको वेरी फर्स्ट स्टेज से ही राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी तब भी आप नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर पाओगे, और नेक्स्ट स्टेज पे आपको प्रॉब्लम्स कम आएंगी। स्पेशली राइटिंग स्किल्स को लेके जो बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, जो फोबिया होता है कि एग्जीक्यूटिव में हमको लिखना नहीं आता, लीगल लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, तो आप अब से फर्स्ट लेवल पे ही समझना स्टार्ट कर दोगे। एनालिसिस एंड केस बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको जो नए सिलेबस में पैटर्न मिलेगा पेपर का, उसमें आपको अपना दिमाग भी खर्च करना पड़ेगा कि आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, उन्हें कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, उनको कैसे प्रेजेंट करते हैं आंसर्स की फॉर्म में, वो सब आप फर्स्ट लेवल पे ही समझना स्टार्ट कर दोगे। अभी तो क्या होता है, ये सब चीजें बच्चे सेकंड लेवल पे जाके समझते हैं, बट नए पैटर्न के हिसाब से आप ये सब फर्स्ट लेवल से ही पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। और मेरा मानना है कि एक अच्छा मूव है आईसीएसआई की तरफ से कि फर्स्ट स्टेज से ही बच्चा राइटिंग स्किल्स पे फोकस करके चलेगा। नए सिलेबस के हिसाब से पैटर्न क्या रहेगा, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, ड्यूरेशन क्या होगा टाइम का, कितने घंटे के पेपर होंगे, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट क्या क्या है, तो वो सब भी आप डिस्कस कर लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का पेपर रखा है 100 मार्क्स का, सब्जेक्टिव पेपर होगा 3 घंटे का। अकाउंटेंसी ये नया ऐड कर दिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करें, ये भी अभी एग्जिस्टिंग पैटर्न में है, बट अभी लिमिटेड है बिजनेस कम्युनिकेशन। अब इसको पूरा एक 100 मार्क्स का फुल फ्लेज पेपर की फॉर्म में लॉन्च किया जाएगा, वो भी सब्जेक्टिव होगा। तो बहुत सारा आप समझ जाओ, बहुत सारा कंटेंट नया ऐड होने वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर। अकाउंटेंसी जो मिसिंग था, एग्जिस्टिंग पैटर्न में है ही नहीं अकाउंटेंसी हमारे सिलेबस में, उसको ऐड किया है। पूरा का पूरा सब्जेक्टिव है, 100 मार्क्स कैरी कर रहा है, 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के। इकोनॉमिक्स बिजनेस एनवायरमेंट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में भी है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो लिमिटेड कंटेंट है। सब्जेक्टिव कर दिया गया है, पूरा का पूरा 100 मार्क्स मिला के किया दोनों को, 3 घंटे मिलेंगे पेपर करने के लिए। बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट लिमिटेड सा है अभी सिलेबस में, बट एमसीक्यू बेस्ड है। यहाँ पे इसको अभी भी एमसीक्यू बेस्ड रखा है। तो जो अभी हम मिक्स्ड पैटर्न पढ़ के आए थे कि जो नए सिलेबस में पैटर्न जो है मिक्स्ड होगा, ओएमआर बेस्ड पेपर भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा, उसकी क्लैरिटी आपको अब आ गई होगी कि ओएमआर बेस्ड पेपर एक रखा है, बाकी 3 पेपर सब्जेक्टिव ही होने वाले हैं। बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट का जो पेपर है उसको एमसीक्यू बेस्ड रखा है, 100 मार्क्स का। एमसीक्यू बेस्ड है इसीलिए टाइम भी इसका 2 घंटे रखा है। बाकी पेपर्स में आपको पूरे पूरे 3 घंटे मिल रहे हैं फुल फ्लेज 100 मार्क्स सब्जेक्टिव पेपर के लिए, बट ओएमआर बेस्ड पेपर के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे।
कुछ ध्यान में जो बातें आपको रखनी है, एक्स्ट्रा 15 मिनट्स मिलेंगे आपको, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एग्जाम हॉल में, जिसमें आप अपना पेपर रीडिंग कर सकते हो। और ये 15 मिनट अलग से होंगे, एडिशन में है जो आपका ड्यूरेशन है एग्जाम का। उसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, एक बच्चे को कितने मार्क्स लेके आने हैं पास होने के लिए। तो इंडिविजुअली आपको दो तरीके से पास होना पड़ेगा। आपको हर पेपर में इंडिविजुअली भी पास होना पड़ेगा, प्लस आपको एग्रीगेट में भी कुछ मार्क्स लेके आने हैं, ताकि आपका पूरा का पूरा वो जो सी वो क्लियर हो जाए। इंडिविजुअली हमको 40 मार्क्स, 40% लेके आने हैं। तो ईच पेपर 100 मार्क्स का है, तो 40 मार्क्स आपके हर पेपर में इंडिविजुअली आने जरूरी है। अगर हर पेपर में हम 40-40 और 40-40 लेके आते हैं, ये तो 160 हुए। तो ऐसा लिखा गया है कि एग्रीगेट में आपको 50% मार्क्स लेके आने हैं। तो एग्रीगेट बना हमारा 400 का, तो 400 का 50% आपको 200 मार्क्स भी लेके आने हैं। तो आपको दो तरीके से पास होना पड़ेगा, इंडिविजुअली भी पास होना है, उसके लिए 40% मार्क्स लेके आने हैं। और आपको मार्क्स इस तरीके से लेके आने हैं इंडिविजुअल पेपर के अंदर कि जब उन चारों पेपर का हम जोड़ करते हैं तो वो 200 तो कम से कम बनना ही चाहिए। अब वो हमारी मर्जी है कि कोई पेपर हम ज्यादा लाइक करते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पेपर हमारा, उसको हम बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, उसमें मान लो हमारे 60, 65, 70, 80 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरों में कम से कम 40-40 तो हर जरूरी है। तो हर एक पेपर भी पास करना जरूरी है, और एग्रीगेट में आपके टोटल 400 में से 200 बनने भी जरूरी है। ये पासिंग क्राइटेरिया है। ऐसा ही पासिंग क्राइटेरिया बाकी लेवल्स का है। जो सेकंड और थर्ड लेवल है, सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, उनमें भी सेम पासिंग क्राइटेरिया ऐसा ही रखा गया है। तो उन्हीं का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कॉपी पेस्ट किया गया है, जो कि अच्छी बात है, ताकि बच्चा हर पेपर पे ध्यान दे। ठीक है, हर पेपर पे बच्चा इंडिविजुअली ध्यान देगा, 40-40 मार्क्स वहां लेके आने पड़ेंगे उसको। नेक्स्ट, सिलेबस चेंज क्यों किया है आईसीएसआई ने? आईसीएसआई क्या फील कर रहा है कि बच्चे कहाँ लैग कर रहे हैं? जो बच्चे सीएस बन रहे हैं, सीएस आईसीएसआई के मेंबर बन रहे हैं, उनमें क्या कुछ स्किल्स की कमी है? ये आईसीएसआई सर्वे कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बच्चे सीएस कोर्स में एनरोल्ड है वो कहाँ लैग कर रहे हैं, कहाँ उनमें कमी रह रही है, जिसकी वजह से आईसीएसआई को सिलेबस चेंज करने की नौबत आई। तो सिलेबस चेंज किया गया है कुछ इन बेनिफिट्स के लिए, ताकि बच्चों को ये बेनिफिट्स मिले, जैसे कि बच्चों को कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आए। कि जो कंसेप्ट हम पढ़ते हैं अभी, जैसे अभी हमारा एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, उसमें जो कंटेंट आपको दे रखा होता है मॉड्यूल्स के अंदर, वो लिमिटेड कंटेंट होता है। अब लिमिटेड कंटेंट के साथ अगर हमारे माइंड में कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हम उस सिलेबस के रिगार्डिंग मतलब सोचते हैं, तो उनके आंसर आपको नहीं मिलेंगे। कंटेंट है आपके पास लिमिटेड है पढ़ने के लिए, तो ये चीज क्यों होती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, उतना डिटेल में हमारे सिलेबस में होता ही नहीं है। तो अब बच्चों को वो कंफ्यूजन ना रहे, उस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए, इसीलिए डिटेल सिलेबस होगा हमारा, जिसमें हर एक बात को किसी टॉपिक के साथ अच्छे से रिलेट करके बताया जाएगा, ताकि आप पूरा कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से समझ सके कि हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे काम आ रहा है, वो टॉपिक के प्रोविजन क्या बोलते हैं, वो टॉपिक या वो प्रोविजन कैसे लागू होते हैं। सेकंड, टेस्ट एनालिटिकल राइटिंग स्किल्स, मेजर इशू जो बच्चे अभी फेस करते हैं कि राइटिंग स्किल्स जो है उनमें जो गैप आता है बच्चों के, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। क्योंकि जनरली जैसे अभी 12th पास आउट बच्चे जो हैं वो सीएस कोर्स में मान लो एनरोल होते हैं, तो फर्स्ट लेवल एमसीक्यू बेस्ड है, तो उस दौरान 12th के बाद और जब तक सेकंड लेवल पे नहीं पहुंचेंगे, उस दौरान वो सीएस कोर्स पढ़ तो रहे हैं, बट लिखने की उनकी जो कैपेबिलिटी है, लिखने की जो स्किल्स हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो उस रेगुलरिटी को मेंटेन करने के लिए कि आप 12th पास करके सब्जेक्टिव पेपर दे के आए हो 12th में, तो आप सीएस में एनरोल होते हो, तो यहाँ भी आपको सब्जेक्टिव पेपर ही मिलने वाले हैं, ताकि आपका जो राइटिंग स्किल है और जो राइटिंग का फ्लो है उसमें कोई ब्रेक ना आए बीच में। सेकेंड लेवल पे जब पहुंचो तो आप अच्छी राइटिंग स्किल के साथ पहुंचो। थर्ड, मूव अवे फ्रॉम एमसीक्यू ओनली पैटर्न। एमसीक्यू पैटर्न से दूरी बनाई गई है। हालांकि एक पेपर रखा है एमसीक्यू बेस्ड, बट बाकी सारे पेपर जैसे हमने डिस्कस किया है सब्जेक्टिव नेचर में होंगे। अलाइन विद मॉडर्न कॉर्पोरेट एक्सपेक्टेशंस।
आने वाले फ्यूचर में एक कंपनी सेक्रेटरी जो आईसीएसआई का मेंबर होगा, उससे क्या उम्मीद रखती है कंपनी? सीएस बनने के बाद अगर आप जॉब करते हो, जिस कंपनी के लिए आप जॉब करोगे, वो कंपनी आपसे क्या क्या उम्मीद रखेंगी? क्या कुछ स्किल्स आपके अंदर हो? कंसेप्ट क्लैरिटी आपके अंदर है कि नहीं है? आपको अपने कोर्स के बारे में कितनी नॉलेज है? आपके कोर्स में जो कोर एरिया होता है, जिसको हम कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं, कंपनी लॉ बोल देते हैं, उसकी आपको डेप्थ में कितनी नॉलेज है? तो आने वाले फ्यूचर में जब सीएस की डिमांड बढ़ रही है, तो एक सीएस से देश, दुनिया और देश के लोग क्या चाहते हैं, एक सीएस में क्या कुछ स्किल्स होनी चाहिए, उसको भी ध्यान में रखा आईसीएसआई ने। उसी के हिसाब से भी सिलेबस को चेंज किया गया है। नेक्स्ट, मेक सीएस एग्जाम मोर प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल। तो सीएस कोर्स को थोड़ा सा और फॉर्मल तरीके से वर्ल्ड लेवल पे लेके आना, नेशनल लेवल पे लेके आना, प्रैक्टिकल चीज़ों से रूबरू करवाना स्टूडेंट्स को, उस वजह से भी सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे रीजन रहे होंगे जिनकी वजह से आईसीएसए को ये नीड फील हुई कि हमको सिलेबस में कुछ चेंजेस करने चाहिए। अब हम समझते हैं कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है हमारा सी सीट का और जो आने वाला स्ट्रक्चर है सी सीट का, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे मेन डिफरेंस तो एग्जाम देने का जो तरीका होगा आपका, वही चेंज कर दिया गया है। प्रेजेंट सिनेरियो में हम जो एग्जाम देते हैं सी सीट का, वो ऑनलाइन मोड में देते हैं, बट न्यू सिलेबस के हिसाब से आपका एग्जाम कैसे होगा, ऑफलाइन मोड में। क्वेश्चन टाइप, अभी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड पेपर होते हैं, चारों के चारों पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। आने वाले नए सिलेबस में जैसा हम डिस्कस करके आ चुके हैं, 3 पेपर सब्जेक्टिव होंगे आपके और 1 पेपर ऑब्जेक्टिव रखा गया है बिजनेस लॉ का एंड मैनेजमेंट। मार्किंग की बात करें तो अभी जो एग्जाम होते हैं वो टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स ईच पेपर कैरी करता है। और नए सिलेबस में जो चारों पेपर है वो 100 मार्क्स ईच कैरी कर रहे हैं, तो टोटल 400 मार्क्स बन जाते हैं। एक साल में कितनी बार पेपर होंगे? एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में सी सीट का पेपर एक साल में 4 बार हो रहा है। आने वाले नए स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई है, तो साल में 3 ही बार आप पेपर दे पाओगे, बिकॉज पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिएगा, सिलेबस वास्ट होने वाला है, इसलिए फ्रीक्वेंसी कम की गई है। स्किल टेस्टेड, अभी तक एग्जिस्टिंग पैटर्न में आपके सिर्फ नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है कि आपने जो सिलेबस पढ़ा है वो कितना आपको याद है। नए सिलेबस में आपकी नॉलेज को चेक करने के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल्स को भी देखा जाएगा, परखा जाएगा, और आप चीज़ों को एनालिसिस कितना करते हो, कहाँ तक आपकी सोच है, किसी केस स्टडी में आप फंस गए हो, उससे आप कैसे बाहर निकलोगे, क्या उसका सोल्यूशन निकालोगे आप, वो चीज़ भी फोकस की जा रही है। डिफिकल्टी की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, सिलेबस वास्ट होने जा रहा है हमारा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा अभी के मुकाबले। जो चेंजेस आईसीएसआई ने किए हैं नए सिलेबस में, उससे बच्चों को बेनिफिट्स क्या होंगे? बेटर प्रिपरेशन फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव, जो सेकंड लेवल है हमारा, जिसमें अभी अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं कि सी सीट में तो हमने एमसीक्यू पेपर दिए हैं, हमें लिखने का तरीका नहीं पता कैसे लिखते हैं। कुछ बच्चों की मान लो इंग्लिश भी वीक है, तो पहले वो अपनी इंग्लिश भी इंप्रूव करेंगे, उसके बाद लीगल लैंग्वेज को इंप्रूव करेंगे। जिनकी इंग्लिश ठीक है या ठीक ठाक है, वो इंग्लिश से अपना काम चला लेंगे, बट लीगल लैंग्वेज में उनको दिक्कत आती है। तो वो जो दिक्कतें अभी हम सेकंड स्टेज पे फेस करते हैं, उनको कोशिश की गई है कि फर्स्ट स्टेज पे ही दूर कर दिया जाए। तो सीएस ईईटी में आपका सिलेबस सब्जेक्टिव मोड में होने की वजह से जो दिक्कतें आप सेकंड स्टेज पे फेस करते थे, वो फर्स्ट स्टेज में फेस करके उनको धीरे धीरे वहीं पे खत्म कर दोगे, ताकि सेकंड स्टेज पे हम पहुंचे तो अच्छी तैयारी के साथ पहुंचे। हमें केसेस को एनालिसिस करना आना होना चाहिए, राइटिंग स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए, लीगल लैंग्वेज पे हमारी कमांड होनी चाहिए, लीगल वर्ड्स पे हमारी कमांड होनी चाहिए। राइटिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्गर करना, इससे बेनिफिट मिलेगा आपको। प्रैक्टिकल चीज समझोगे आप, कंसेप्ट आपका वाइड होने वाला है, सिलेबस वाइड होने वाला है, तो चीजों की डेप्थ में जाके आप समझोगे कि अगर ऐसा ऐसा होता है तो किस वजह से होता है। लॉ में अगर हम पढ़ें तो एक कंपनी में मान लो कोई प्रोविजन फॉलो करना है, तो वो क्यों फॉलो करना है, कितना डिटेल में फॉलो करना पड़ता है, वो सब चीजें। रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन एमसीक्यू ट्रिक्स, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जो हम शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं,
वो भी खत्म हो जाएंगी, पेपर ही एमसीक्यू रहा नहीं, तो शॉर्ट ट्रिक्स का मतलब ही नहीं बनता। लिखने का तरीका, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका और प्रोफेशनल हो जाएगा अगर तीनों ही स्टेज राइटिंग में चल रही है। तो ये बेनिफिट्स बच्चों के लिए होंगे जो आपको सी सीट लेवल पे मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट स्लाइड है हमारी कंक्लूजन की, कि सी एस ई टी का जो नया सिलेबस है वो 2026 जून से लागू होने जा रहा है, और इससे आप एक अच्छी हैंडसम जॉब कर सकते हो सीएस बनने के बाद। राइटिंग स्किल्स नो डाउट आपकी इंप्रूव हो जाएंगी, एनालिसिस करने की स्किल नो डाउट बहुत बढ़िया हो जाएंगी। सीएस एग्जीक्यूटिव में प्रोफेशनल लेवल पे बच्चा अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेके जाएगा। उसके बाद एक नोट रखा है मैंने आपके लिए कि ध्यान रहे, जो प्रेजेंट हमारा CSET का स्ट्रक्चर चल रहा है उसका लास्ट एग्जाम जनवरी 2026 में होने वाला है। तो जैन 2026 के बाद जो जून 2026 में एग्जाम होगा वो नए सिलेबस के हिसाब से होगा। तो प्रेजेंट सिलेबस के हिसाब से लास्ट अटेम्प्ट जो बचा है हमारे पास वो जैन 2026 बचा है। तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है उन बच्चों के लिए जो सीएस कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हैं कि सीएस कोर्स में हम एनरोल करें। तो सिलेबस में जो चेंज आया है उस कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं वीडियो देख करके। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।